नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के जातकों के लिए जून माह गर्मी बढ़ेगी या गर्मी घटेगी, भाग्य कितना प्रबल होगा, लंबी यात्राएं कितनी होंगी, कहां से लाभ मिलेगा। वृश्चिकस्य जातस्य गूढ़ शक्तिर्न संशयः संकटोऽपि स्वमार्गे संप्रदते। अपने पुरुषार्थ से मार्ग खोज लेने वाली जो राशि है उसका नाम है वृश्चिक। कठिन से कठिन परिस्थितियां हंस के झेल जाने वाले लोग, उस पर विजय प्राप्त करने वाले लोगों को वृश्चिक कहा जाता है। गुरु महाराज कर्क राशि में उच्च के, मंगल भरणी में जाएंगे, शनि रेवती में आएंगे। निश्चित रूप से भाग्य में परिवर्तन, गूढ़ शक्ति का माह होने वाला है। सूर्य नारायण वृषभ और मिथुन का गोचर करेंगे। गुरु कर्क राशि में, मंगल मेष राशि में रहेंगे लेकिन नक्षत्र का परिवर्तन कर देंगे। बुध कर्क में, शुक्र कर्क में, शनि रेवती में, राहु शतभिषा के धनु नवांशा में और केतु मघा के मिथुन नवांशा में। ये ग्रह गोचरी स्थिति परिस्थिति बन रही है। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। गुरु का उच्च का होना बड़ा परिवर्तन देगा। देखो, गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे द्वितीयेश हैं, भाग्येश हैं। ये अष्टम भाव से निकल के भाग्य के घर में आएंगे। मतलब आप परेशानी में थे और उठा के कोई आपको गोदी में ले ले। अर्थार्जन, संतान, प्रेम, धन, संपदा में वृद्धि। पुष्य नक्षत्र पोषणकारी नक्षत्र है। यह नक्षत्र शनि का है लेकिन इसके जो देवता है वो गुरु महाराज ही हैं, इसलिए यह श्रेष्ठ फल देकर जाएगा। अब पुष्य से कितना आप कनेक्ट हो, पुष्य की चीजों को कितना आपने बना रखा है, घर में उसके तत्वों को ले रखा है, तब तो आपको होगा। नहीं, जैसे बहुत से गोचर आए और चले गए जीवन में, वैसे बहुत से गोचर आएंगे चले जाएंगे। कुछ लोगों की जिंदगी देखिए तो 60-60 साल 70 साल हो गई है, उनसे पूछो क्या कुछ किए, बस यूं ही निकल गया। तो आप कुछ करेंगे तभी कुछ होगा, इसलिए पुष्य को कनेक्ट करना सीखिएगा, तभी कुछ कर पाएंगे। नहीं, आप हमारा वीडियो देखते रहेंगे, हम आपको अच्छा बताते रहेंगे और होगा अच्छा नहीं। बिल्कुल क्लियर से बात बता रहा हूं। यहां से गुरु महाराज उच्चता प्राप्त कर रहे हैं और ऊंचाई आपको देंगे, धन में, समृद्धि में, परिवार में, प्रेम में, एजुकेशन में, संतान के क्षेत्र में। गुरु महाराज भाग्य के घर में होंगे, पांचवी दृष्टि आपके लगन पे होगी तो आपका व्यक्तित्व उभारेगा, चमक आएगा। आप ज्योतिष से संबंधित, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र इत्यादि चीजें सीखने चाहते हैं, सीख लीजिए, बढ़िया समय रहेगा आपके लिए। सातवीं दृष्टि गुरु महाराज की पराक्रम घर पे होगी तो आप आलस्य का परित्याग कर देंगे, आलस छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं स्पीड पकड़ो। वहीं दसम दृष्टि गुरु की पंचम भाव पे होगी, अपने निज राशि पे, नवम दृष्टि पंचम भाव पे होगी, निज राशि पे, इसलिए वहां से बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे एजुकेशन के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में। तो गुरु की पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि, तीनों दृष्टि विशेष फल देने वाली है। धर्मो रक्षति रक्षिता। प्रेरणा कहां से मिलेगी? धर्म के घर से। एनर्जी कहां मिलेगी? जिस स्थान पे आप बैठे हो। तो धर्म की चीजों का पालन करिएगा, थोड़ा धार्मिक हो जाइए। पुरुषोत्तम माह वैसे भी चल रहा है, धार्मिक माह है, बेहतर परिणाम मिलेगा। मंगल महाराज भरणी नक्षत्र में है। भरणी कर्म विपाक संहिता लेके चलता है। जो आप प्राप्त करना चाहें वो आपको प्राप्त ही करा देगा, इसका नाम है भरणी। भरणी असल भरण पोषण का नक्षत्र है, इंद्रिय जनित सुखों का नक्षत्र है, कर्म विपाक संहिता लेके चलता है। या नक्षत्र था, आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। शत्रुओं को आप मुक्त कर देंगे। शत्रुहंता योग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बढ़िया फल मिलेगा। सूर्य नारायण वृषभ में है, इसके बाद मिथुन में जाएंगे। जब सूर्य नारायण मिथुन में जाएंगे ना, तो यह एक समय होगा
जहां पे आपके लिए गुरु महाराज तो बेहतर दे रहे हैं, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स प्रबल होगी। तो सूर्य नारायण का जो गोचर, मैं आपको नक्षत्र के अनुसार यदि बता दूं यहीं पे, हालांकि इसके लिए मैं आपको स्वतंत्र वीडियो बना के दूंगा। सूर्यदेव 22 तारीख से आर्द्रा में होंगे। कब से होंगे? 22 को आर्द्रा में। तो भैया 22 से लेके 13 दिन तक संभल के रहने का। ऑफिस पॉलिटिक्स चलेगी, कुछ लोगों की नौकरी पे खतरा मंडरा सकता है। इसके एक और कारण बनेंगे, लेकिन सूर्य का अष्टम भाव में गोचर करना अच्छा नहीं होता, इसलिए सूर्य नारायण को पहले से मजबूत करके रखिएगा। अगर पहले से आप मजबूत करके रखेंगे तो परेशानी नहीं आएगी। बुध 22 जून तक कर्क में रहेंगे, उसके बाद सिंह में चले जाएंगे। कर्क मतलब विदेश यात्रा, लंबी यात्राएं। तो लंबी यात्रा आपको बुध करवाएंगे। शुक्र और बुध दोनों लंबी यात्रा करवा रहे हैं। लक्ष्मी योग का निर्माण कराएंगे भाग्य की वजह से, गुरु का सानिध्य प्राप्त करके, बेहतर है। शनि महाराज रेवती नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं, 4 चरणों में फल देंगे। रेवत्याम सौम्य भावश्च यात्रायाम सिद्धदायकः बुद्धिर्धनम च सौभाग्यम पोषणाति पूषा देवता। पूषा देवता के मंत्र का जाप करिए। ओम पूषणे नमः। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ओम पूषणे नमः। इसका 108 बार या 111 बार, 108 बार ही होता है, 11 बार 3 बार एक्स्ट्रा इसलिए करो कि गलती होने से समझ में आएगा। एक दीपक सूने पथ पे, एक दीपक नदी में, मौका मिले तो प्रवाहित करिए। ये जो पूषा देवता है भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाते हैं। यदि आप भी भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाने की ओर इच्छुक हुए तो आपको पूषा देव कनेक्ट करेंगे। हम अपने जैसे ही लोगों को तो खोजते हैं ना, तो पूषा देव बोलेंगे यार ये मेरा चेला है। तो पूषा देव का रहता हाथ, भटके को दिखलाते पाथ, दूर देश से लाभ दिलाएं, सूना आंगन भी मुस्काए। शनिदेव जब रेवती में प्रवेश करेंगे तो शास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि शनिदेव रेवतिश्च कर्म फल प्रदायकः, आपके कर्म का फल मिलेगा, और आपने कांड किया तो जूस मिलेगा। धनम धान्यम यशम सिद्धिम विलंबेन प्रयच्छति। रेवती में शनि जब आए, जीवन के गहरे राज बताएं, तो गहरे राज खुलेंगे। कुछ रिश्ते टूटेंगे, झूठे चेहरे गिर जाएं, सच्चे रिश्ते वापस आए। तो कुछ लोगों की रिकनेक्टिंग भी होगी रेवती से। अगर आप रेवती को कनेक्ट कर पाए तो व्यापार आपका प्रगति करेगा, दिमाग से आप काम करेंगे, धन मिलेगा परिश्रम से, यश मिलेगा आपके कर्म से, बेहतर है। राहु का धनु नवांशा में जाना बहुत अच्छा फल नहीं देगा। शेयर मार्केट में संभल के पैसा लगाइए, अचानक लगाएंगे परेशानी हो जाएगी। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस माह शेयर मार्केट में जब तक राहु धनु का प्रभाव दे रहे हैं, बहुत अच्छा परिणाम आपके लिए नहीं मिलेगा। मित्र दोस्त फंसा देंगे। मानना ना मानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बताना हमारी जिम्मेदारी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और मित्रों के लिए शेयर अवश्य करिएगा। देखिए यहाँ पे मैं कोई दुकान लगा के नहीं बैठा हूँ कि सारी चीजें आपको पसंद आए, और ना तो मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए काम ही करता हूँ। मेरा काम है सही डायरेक्शन देना। आगतम स्वागतम कुर्यात जातकम ना निवार्यत। तो अगर आपको पसंद है तो रुके रहिए, और जाना चाहे तो यात्रा मंगल में हो, युगो नहीं है, ये सच्चाई है। तो यहाँ पे आपको संभल के काम करना है भाई। मैं बोलूँ कि आपको राहु धनु नवांशा का बहुत पैसा दे देगा, बाद में आपका डूब जाएगा, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी है ना, क्योंकि मेरे कहने से आपने लगाया। केतु महाराज 31 तारीख को मिथुन नवांशा में जाएंगे, तो स्वप्न जागृत हो जाएंगे, स्वप्न में मैसेज मिलेंगे। एनर्जी वायु आपको कनेक्ट करेगी। वायु कई तरह से कनेक्ट करती है, मतलब कुछ एनर्जी जो है वो आपको आपके कमरे में, आपके बेडरूम में आपको दिखाई दे सकती है। तो जागृत रहिएगा, परेशान मत होइएगा। जो आपसे पितृलोक से मिलने आ रहा है वो कुछ देने आ रहा है, वो कुछ छीनने थोड़ी ना आ रहा है। तो बेहतर परिणाम आप प्राप्त करेंगे। तो कुल मिला के जून का माह गर्मी तो बढ़ाएगा,
आर्थिक गर्मी बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, ठीक है। शत्रुओं को निपटा देने की अद्भुत क्षमता से युक्त होंगे। अब यहां पे मजे की बात क्या है कि देखो, गुरु उच्चता प्राप्त कर रहे हैं, शनि ऐसे नक्षत्र में जा रहे हैं जो आर्थिक समृद्धि देगा, स्थानांतरण का योग बनेगा। तो नौकरी यदि परिवर्तित करना चाहते हैं, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप परिवर्तन के लिए श्रेष्ठ माह होगा जून का माह। स्थानांतरण, परिवर्तन दो तरह से हो सकता है। आप इस उसी कंपनी में हैं, दूसरे विभाग में चले जाएं, या छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं, दोनों है। लेकिन 22 जून से लेके जुलाई फर्स्ट वीक में, मैं डेट आपको बता देता हूं, 5 तारीख तक। कब तक? 5 तारीख तक। कृपया भैया संभल के चलिए। देखिए, वर्तमान में कोई कुछ भी बकवास करे, रोजी से रोजा है। यस्य टका नास्ति सा टकटकायते। पैसा नहीं है ना, सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। उच्च के गुरु ज्योतिष सीखने में आपकी रुचि दे रहे हैं, तो आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, क्लासेज यद्यपि काफी आगे बढ़ गए हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। यह श्रेष्ठ अवसर होगा जब आप बहुत सी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो, समझ सकते हो। तो गुरु के मंत्र का जाप कंटिन्यू करिए, इससे गुरु को एनर्जी प्राप्त होगी। आप अपने देखिए, अगर गुरु सही कंडीशन में थे, पुखराज पहन लीजिए, क्योंकि गुरु अब स्पीड पकड़ेंगे, अतिचारी वाला। सावधानी के तौर पे नौकरी का ध्यान रखिएगा। सूर्य नारायण को अर्घ देते रहिए। संडे अनार का सेवन शुरू कर दीजिए, बच जाएगी। शेष हरि आप पे कृपा करें, सब बेहतर हो जाए। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों को शेयर अवश्य करिएगा। कमेंट में जय गुरुदेव लिखिए, परमात्मा आपका शुभ करे, या पूषणे नमः लिखिए, परमात्मा आपका शुभ करे।